बैक करियर इन पाकिस्तान। दिस इज योर मेंटोर मिस नूरुल हुदा। आज की इस वीडियो में हम आप लोगों के लिए लेकर आए हैं एक और फुली फंडेड स्कॉलरशिप जो कि बहुत जल्द अनाउंस होने जा रही है। तो वो स्कॉलरशिप है हमारे पास GKS स्कॉलरशिप यानी ग्लोबल कोरिया स्कॉलरशिप। तो ये स्कॉलरशिप मुकम्मल तौर पर फुली फंडेड है। बैचलर के स्टूडेंट्स भी इस स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं और ये स्कॉलरशिप बहुत जल्द अनाउंस होने जा रही है। तो आज की इस वीडियो में हम ये डिस्कस करेंगे कि इस स्कॉलरशिप के लिए कौन कौन से डिग्री लेवल्स अवेलेबल हैं, इस स्कॉलरशिप का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, फाइनेंशियल कवरेज क्या है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड हैं और ये स्कॉलरशिप कब तक अनाउंस होगा। तो पहले से ही इन स्कॉलरशिप पर वीडियोस बनाने का मकसद ये है ताकि आप अपने डॉक्यूमेंट्स वगैरह रेडी कर लें और जैसे ही ये स्कॉलरशिप अनाउंस हो तो आप इजीली अप्लाई कर सकें। तो आइए बिना किसी टाइम ज़ाया किए हम बढ़ते हैं अपनी आज की वीडियो की तरफ। अगर हम बात करें डिग्री लेवल्स की तो GKS स्कॉलरशिप यानी ग्लोबल कोरिया स्कॉलरशिप अवेलेबल है। बैचलर्स डिग्री प्रोग्राम्स के लिए, मास्टर्स डिग्री प्रोग्राम्स के लिए भी अवेलेबल है और इसके अलावा ये PhD डिग्री प्रोग्राम्स के लिए भी अवेलेबल है। यानी इसमें बैचलर, मास्टर्स और PhD तीनों स्टूडेंट्स अप्लाई कर सकते हैं। अब अगर हम बात करें इसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की तो इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में आपका नॉन कोरियन सिटीजन होना लाजमी है, यानी आपके पास कोरियन नेशनैलिटी नहीं होनी चाहिए। ठीक, उसके बाद आपका हाई स्कूल ग्रेजुएट फॉर बैचलर्स। अगर आप बैचलर्स के लिए अप्लाई करना चाह रहे हैं तो आपके पास 12 इयर्स ऑफ एजुकेशन होना चाहिए। ठीक, जिसे हाई स्कूल ग्रेजुएट भी कहा जाता है। अगर आप मास्टर्स के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपके पास बैचलर्स डिग्री होनी चाहिए और अगर आप PhD के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपके पास मास्टर्स डिग्री का होना लाजमी है। ठीक, उसके बाद है गुड एकेडमिक परफॉर्मेंस, यानी आपकी पिछली एकेडमिक परफॉर्मेंस अच्छी होनी चाहिए, अबव 80% या इक्विवेलेंट, यानी मिनिमम आपकी प्रीवियस डिग्री में 80% मार्क्स होने चाहिए या उससे ज़्यादा होने चाहिए। ठीक, और आपका फिजिकली और मेंटली फिट होना लाजमी है। ठीक, अच्छा यहाँ पर मैं आपको एक और बात बता दूं कि अगर इन केस आपके पास 80% मार्क्स नहीं है तो सम टाइम इस स्कॉलरशिप के लिए 70% मार्क्स भी रिक्वायर किए जाते हैं। तो इस साल कितने मार्क्स रिक्वायर होंगे जब ये स्कॉलरशिप अनाउंस होगी तो उसमें क्लियरली मेंशन होगा। सम टाइम 70% वाले स्टूडेंट्स भी अप्लाई कर सकते हैं। तो अगर इस साल ये 70% मार्क्स रिक्वायर करते हैं तो आप फिर भी अप्लाई कर सकते हैं। ठीक, अगर हम बात करते हैं फाइनेंशियल कवरेज की तो आपकी फुल ट्यूशन फी कवर होगी, आपको मंथली स्टाइपेंड दिया जाएगा, एयर फेयर इंक्लूडेड है यानी आपको एयर टिकट्स दिए जाएंगे। उसके अलावा आपको सेटलमेंट अलाउंस दिया जाएगा, आपको मेडिकल इंश्योरेंस दी जाएगी और उसके अलावा रिसर्च सपोर्ट फॉर ग्रेजुएट स्टूडेंट्स यानी मास्टर्स और PhD के स्टूडेंट को रिसर्च सपोर्ट दी जाएगी और लैंग्वेज ट्रेनिंग फीस भी इंक्लूडेड होगी। यानी जैसे ही आप कोरिया पहुंचेंगे तो आपको 1 साल का कोरियन लैंग्वेज का कोर्स करवाया जाएगा जो कि इस स्कॉलरशिप में इंक्लूडेड होगा। अब हम बात करते हैं रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स की। तो यहाँ पर कुछ डॉक्यूमेंट्स कंपलसरी हैं और कुछ ऑप्शनल है। अब हम देखते हैं, तो हम सबसे पहले देख लेते हैं कंपलसरी डॉक्यूमेंट्स कौन से हैं। तो इसमें आपका एप्लीकेशन फॉर्म आ जाता है जो कि आप ऑनलाइन फिल करेंगे, पर्सनल स्टेटमेंट आ जाती है, उसके अलावा स्टडी प्लान आ जाता है। अच्छा, स्टडी प्लान में आप ये मेंशन करेंगे कि आप क्या पढ़ना चाहते हैं, क्यों पढ़ना चाहते हैं और आप अपनी डिग्री कंप्लीट करने के बाद क्या करना चाहते हैं। ठीक, पर्सनल स्टेटमेंट में आप अपने पर्सनल इंटरेस्ट और अपने बैकग्राउंड को हाईलाइट करेंगे कि आपका बैकग्राउंड आपकी फील्ड ऑफ स्टडी से किस तरह से रिलेट करता है और आपका पर्सनल इंटरेस्ट क्या है। ठीक, लेटर ऑफ रिकमेंडेशन। लेटर ऑफ रिकमेंडेशंस मैं अपनी ऑलमोस्ट हर वीडियोस में बता चुकी हूँ, यहाँ मैं दोबारा बता देती हूँ कि जहाँ से आपने अपनी प्रीवियस डिग्री कंप्लीट की है आप वहाँ जाएंगे और वहाँ के टीचर से लेटर ऑफ रिकमेंडेशन लेंगे जिसमें वो आपको ये मेंशन करेंगे कि वो आपको रिकमेंड करते हैं इस स्कॉलरशिप में अप्लाई करने के लिए और लेटर ऑफ रिकमेंडेशन पर उनकी स्टैम्प और उनके साइन होंगे। ठीक, उसके बाद आ जाता है हाई स्कूल और प्रीवियस डिग्री ट्रांसक्रिप्ट, यानी जो भी आपकी प्रीवियस डिग्री रही है आपके पास उसकी ट्रांसक्रिप्ट्स होनी चाहिए यानी उनकी मार्कशीट्स होनी चाहिए या जिसे आप DMC कहते हैं तो वो आपके पास होनी चाहिए और ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट। अच्छा, यहाँ ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट काफ़ी स्टूडेंट्स के जहन में ये बात आती है कि हम लोग तो बैचलर्स के लिए अब अप्लाई कर रहे हैं तो हमारे पास ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट कहाँ से होगा। तो बेसिकली यहाँ पर ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट कहा जा रहा है आपकी प्रीवियस डिग्री के सर्टिफिकेट को। अगर आप बैचलर के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो ऑब्वियसली आप अपने इंटरमीडिएट की सनद देंगे या इंटरमीडिएट का सर्टिफिकेट देंगे जिसे ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट कहा जा रहा है। ठीक, उसके बाद है आपके पास पासपोर्ट की कॉपी
तो वो स्टूडेंट्स जिनके पास पासपोर्ट अवेलेबल नहीं है वो इस वक्त नॉर्मल पासपोर्ट के लिए अप्लाई कर दें, ताकि जब तक ये स्कॉलरशिप अनाउंस हो तब तक आपका पासपोर्ट आराम से आ जाए। क्योंकि पासपोर्ट बेटा, आप जितना भी पासपोर्ट से बचने की कोशिश करें आप नहीं बच सकते। अगर आपने इंटरनेशनल स्कॉलरशिप्स के लिए अप्लाई करना है तो आपको पासपोर्ट चाहिए ही चाहिए होगा। कुछ कंट्रीज ऐसी होती हैं जो कहती हैं कि जब आपकी सिलेक्शन हो जाए तो आपने बाद में पासपोर्ट सबमिट करवाना है, लेकिन मोस्टली स्कॉलरशिप के लिए वो आपका पासपोर्ट रिक्वायर करते हैं। तो आप जितना जल्दी हो सके अपना पासपोर्ट बनवा लें। उसके बाद है प्रूफ ऑफ नेशनैलिटी। प्रूफ ऑफ नेशनैलिटी में आपका नेशनल आईडी कार्ड आ जाता है जो आपका CNIC होता है। ठीक, अब हम आ जाते हैं ऑप्शनल डॉक्यूमेंट्स की तरफ। ऑप्शनल डॉक्यूमेंट में अवार्ड्स एंड सर्टिफिकेट्स, यानी आपने किसी एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट किया हो जहां पर आपको कुछ सर्टिफिकेट्स मिले हों, कोई अवार्ड्स मिले हों, तो वो आपके ऑप्शनल डॉक्यूमेंट्स में आ जाएंगे, जिनमें अवार्ड सर्टिफिकेट्स भी होते हैं, एग्जीबिशन के सर्टिफिकेट्स आ जाते हैं, आपके किसी स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट करने के सर्टिफिकेट्स आ जाते हैं। तो ये सारे अवार्ड्स एंड सर्टिफिकेट्स में आ जाएंगे। ठीक, और उसके अलावा है कोरियन प्रोफिशिएंसी टेस्ट स्कोर, अगर आपके पास अवेलेबल है तो, वरना ये कंपलसरी नहीं है। ठीक, और उसके अलावा इंग्लिश प्रोफिशिएंसी टेस्ट स्कोर यानी IELTS और टॉफल्स अगर आपके पास हैं तो, वरना ये कंपलसरी नहीं है, आप इनके बगैर भी अप्लाई कर सकते हैं। अब हम देखते हैं कि इसकी एक्सपेक्टेड अनाउंसमेंट डेट क्या है, ये कब तक अनाउंस होगा। तो मोस्टली GKS स्कॉलरशिप हर साल सितंबर में अनाउंस होती है और सितंबर से अक्टूबर तक इसकी डेडलाइन होती है। तो ये थी हमारी आज की वीडियो जिसमें हमने GKS स्कॉलरशिप को मुकम्मल तौर पर कवर किया और ये देखा कि इस स्कॉलरशिप के लिए कौन कौन अप्लाई कर सकता है, क्या क्या फाइनेंशियल बेनिफिट्स हैं, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है और ये स्कॉलरशिप कब तक अनाउंस होगा। तो मुझे उम्मीद है कि हमारी आज की वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।